बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पर्सनल एसे एंड लिरिकल एसे। एसेस में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पहली वीडियो मैंने डिस्कस किया था एसे के बारे में, एसे की डेफिनेशंस और फंक्शंस ऑफ एसे को डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एसेस। एसे के हमारे पास तकरीबन 12 to 15 टाइप्स आते हैं, तो उसको मैंने डिस्कस किया था। आज इसके अगले कुछ 2 टाइप्स हैं, पर्सनल एसे और लिरिकल एसे को देखेंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल एसे की डेफिनेशन, हाउ टू स्ट्रक्चर अ पर्सनल एसे, 6 टिप्स फॉर राइटिंग अ पर्सनल एसे, लिरिकल एसे एंड द लिरिकल एसे हैज़ दीज फीचर्स। कुछ फीचर्स हम देखेंगे। टू राइट द लिरिकल एसे यूज़ द फॉलोइंग राइटिंग स्टाइल। तो लिरिकल एसे लिखने के लिए कौन सा स्टाइल यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। पहला टाइप है पर्सनल एसे। A personal essay is a piece of writing that serves to describe an important lesson gathered from a writer's life experience. पर्सनल का मतलब यही है शख्सी, मतलब पर्सनल ऐसे वो ऐसे या पीस ऑफ राइटिंग है दैट सर्व टू डिस्क्राइब एन इम्पोर्टेंट लेसन, जो एक इम्पोर्टेंट लेसन को डिस्क्राइब करे। किसके? राइटर्स के लाइफ एक्सपीरियंस से, जो राइटर के लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ हो। मीन्स कोई टॉपिक को लेके, कोई इवेंट को लेके जो राइटर डिस्क्राइब करता है उसको हम पर्सनल ऐसे कहते हैं। द ऐसे ओपन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली पर्सनल ऐसे हैं तो इसमें फर्स्ट पर्सन का ही यूज़ होगा, जैसे आई या वी का यूज़ होगा। एंड कैन बी डन विद वेरियस राइटिंग स्टाइल्स लाइक अ फॉर्मल ऐसे और क्रिएटिव नॉन फिक्शन। पर्सनल ऐसेज यूजुअली हैव अ कन्वर्सेशनल टोन दैट क्रिएट्स अ कनेक्शन विद द रीड। और पर्सनल ऐसे को आप मतलब फॉर्मल स्टाइल में भी लिख सकते हो और क्रिएटिव नॉन फिक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब नॉन फिक्शन क्या है? नॉन फिक्शन से मुराद यही है कि आप जो भी एक्सप्लेन करते हो वो ट्रू होता है, मतलब इंफॉर्मेशनल होता है और एक्यूरेट होता है। सो पर्सनल ऐसे में यही होता है कि जो आपके साथ हुआ हो या जो आपके मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, उसको जब आप डिस्कस करते हो, सो दैट्स पर्सनल ऐसे। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल ऐसे और क्रिएटिव नॉन फिक्शन। पर्सनल एसेज यूजुअली हैव अ कन्वर्सेशनल टोन। इसकी कन्वर्सेशनल टोन होती है, मींस कोई डिफ़िकल्ट टोन नहीं होती। दैट क्रिएट्स अ कनेक्शन विद द रीडर, जो रीडर के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करती। दिस टाइप ऑफ एसे कैन बी इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग और इट कैन सर्व एज अ वार्निंग टू अदर्स टू अवॉइड द ऑथर्स मिस्टेक्स। पर्सनल एसे topics cover a variety of different subject matters. They could be about the first time you failed a test. ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो कवर करता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, इजी हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाउ टू स्ट्रक्चर अ पर्सनल एसे। पर्सनल एसे को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए? अ गुड पर्सनल एसे शुड कंटेन एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। हर जो ऐसे होती है उसके कुछ मतलब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अब इस ऐसे के क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, बॉडी पैराग्राफ बिल्कुल वो पैराग्राफ की तरह है, इसी तरह कंक्लूजन। सो लास्ट में कंक्लूजन। द स्टैंडर्ड लेंथ इज़ अबाउट 5 पैराग्राफ्स। इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 5 पैराग्राफ्स होता है। बट पर्सनल एसेस कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर, लेकिन ये शॉर्टर और लॉन्गर भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे कंटेन ऑल 3 बेसिक सेक्शन। लेकिन जितना भी आप लिखोगे तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है कि उसका इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पैराग्राफ लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन। टिप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास टिप आता है वो है क्रिएट एन ऐसे आउटलाइन। एक आउटलाइन क्रिएट करें जो आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक जिस इवेंट के बारे में आप लिख रहे हैं। स्टार्ट विद योर इंट्रो, अपना इंट्रो दे एंड फिल योर बॉडी पैराग्राफ्स। इट मीन्स अगर आप इंट्रोडक्शन देते तो आपकी बॉडी पैराग्राफ भी ज़रूरी है। बी स्पेसिफ़िक। बी स्पेसिफ़िक से मुराद जो चीज़ आप एक्सप्लेन करते हो उसको लेके एक्सप्लेन, मतलब उसी से रिलेटेड बात करनी है आप। ये नहीं कि आप किसी और चीज़ को दरमियान में ले आते हो। बी स्पेसिफ़िक टू योर एक्चुअल आइडियाज़, टू एक्चुअल टॉपिक, टू एक्चुअल इवेंट। इंक्लूड अ कंक्लूजन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। प्रूफ रीड योर बुक। प्रूफ रीड से मुराद ये है कि जब आप पूरे ऐसे को कर लेते हो तो उसके बाद आपने ये देखना होता है कि मैंने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई और इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कम लोग करते हैं प्रूफ रीडिंग। सो प्रूफ रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी मस्ट डू इट। लिरिकल ऐसे
Lyrical essay is a literary hybrid that combines elements of poetry, essay, and memoir. The lyrical essay is a relatively new form of creative non-fiction. लिरिकल ऐसे कौन सी ऐसे होती है? लिरिकल ऐसे में क्या होता है, इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जब आप इसकी रिकग्नाइजेशन कैसे करोगे, ये तो या तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के होंगे, मतलब मीटर, ये राइमिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगी किसमें, लिरिकल ऐसे में। और मेमोयर मतलब एक ख़ास इवेंट को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उस इवेंट को इस तरह डिस्कस किया जाएगा, उसमें एक जो पोइट्री का जो एक अंदाज़ होता है लिखने का, पोइट्री जब आप लिखते हो तो उसमें आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हो कि किधर राइम स्कीम और कब कहाँ मीटर का यूज़ करना, ये सब कुछ जो है आपको लिरिकल ऐसे में देखने को मिलेगी। और ये एग्ज़ाम्पल हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जॉन डे अगाटा ने क्या कहा था। The lyrical essay combines the autobiographical information of a personal essay with the figurative language and form of poetry. In the lyrical essay, the rules of both poetry and prose become suggestions, become the form of the essay in constantly changing. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल ऐसे और पर्सनल ऐसे में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन लिरिकल ऐसे में भी ऑब्वियसली आप अपने किसी इवेंट को डिस्कस करते हो, ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपकी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पर्सनल ऐसे में आप लैंग्वेज मतलब फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई मतलब पोइट्री की लैंग्वेज या जो लिटरेचर की लैंग्वेज वो यूज़ करो, लेकिन लिरिकल ऐसे में आपने वही लैंग्वेज यूज़ करनी है जो जैसे एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को लेके ये सब कुछ करना है आपने लिरिकल ऐसे। लिरिक ऐसे इज़ दैट इट्स अ हाइब्रिड genre that combines essay and poetry. Lyric essay are prose but written in a manner that might remind you of reading a poem. ये जो है मतलब जो लिरिकल ऐसे है ये पोइट्री की फॉर्म में, यहाँ पे यही बात करें कि पोइट्री की फॉर्म, ये एक्चुअली इसकी दूसरी डेफिनेशन है, तो पोइट्री की फॉर्म में होती है। और क्या पता जब आप लिरिकल ऐसे लिख रहे हो आपको किसी पोएम की याद आ जाए, मींस ऐसी पोएम जो आपने पढ़ी हो, तो उससे भी आपको मतलब बहुत हेल्प मिलती है लिखने की। Before we go any further, let me step back with some more definitions. If you want to know the difference between poetry and prose, it's simply that in poetry the line breaks matter and in prose they don't. अब यहाँ पे प्रोज और उसकी बात कर रहे हैं कि पोइट्री में क्या फ़र्क है। जो पर्सनल ऐसे है वो ओबियसली प्रोज फॉर्म में होती है, लेकिन जो लिरिकल ऐसे हैं वो किस चीज़ में होती है, वो पोइट्री की फॉर्म में होती है, पोइट्री की शक्ल में होती है। मतलब उसमें आप जो है मीटर को जो है ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन प्रोज में कर सकते हो। मीटर से मुराद आपके जो पोइट्री के जो एलिमेंट्स हैं उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन प्रोज से मुराद आप कंटिन्यूसली बोलते हो या कंटिन्यूसली लिखते हो। दैट इज़ इन पर्सनल ऐसे। So the lyric essay in prose meaning where the line breaks fall doesn't matter, but it has other similarities to what you find it poems. Lyric essays have what we call poetic prose. Lyric essay को हम poetic prose भी कहते हैं. This kind of prose draws attention to its use of language. Lyric essays set out to create certain effects with words, often although not necessarily aiming to create beauty. They are often condensed in the way poetry is communication, depth and complexity in few words. Chances are you will take your time reading them to fully absorb what they are trying to say. They may be more suggestive than argumentative and communicative. Multiple meanings may be even contradictory ones. अब यहाँ पे यही बात करें कि जब आप लिरिकल ऐसे को पढ़ते हो या देखते हो तो शायद आपको समझने में थोड़ी देर लगे, लेकिन आप किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचते हो। आप ये देखते हो या तो ये आर्गुमेंटेटिव है, कम्युनिकेटिव है, या मल्टीपल मीनिंग्स है इसके, या इवन कॉन्ट्रडिक्टरी वंस है। लिरिक एसेस कैन बी अबाउट एनी सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। दे आर मेमोरिस्टिक बट दे डोंट हैव टू बी। दे कैन बी फिलोसफिकल और अबाउट नेचर और हिस्ट्री, तो ये किसी भी चीज़ के बारे में, नेचर, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हो सकता है। और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स what distinguishes them from other essays, which can also be about any subject, is their means heightened attention to language. Lyrical essay के कुछ मतलब features हैं। The writer crafts sentences that have rhythm. Rhythm होती है। The like a prose poem, passages and stressed syllables determines
डिटरमिन रिथम आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर से मुराद पहला वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड होगा। सो इसमें भी वही पोइट्री की लैंग्वेज की बात कर रहा है कि ये बिल्कुल पोइट्री की लैंग्वेज की तरह होती है। इसमें रिथम होती है, सिलेबल्स का यूज़ करना किस तरह मतलब आपने करना होता है। आयम्बिक पेंटामीटर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिथम एंड द राइट पेंटामीटर से जैसे वही के पहला वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड होगा। द राइटर क्रिएट्स लिरिकल प्रोज दैट साउंड्स म्यूजिकल बाय यूजिंग इलिट्रेशन एसोनेंस। ये फिर एलिमेंट्स यूज़ किए गए, एसोनेंस इलिट्रेशन इंटरनल राइम का यूज़ करते हैं हम लिरिकल एसे में। द राइटर कंस्ट्रक्ट द एसे विद fragments of detail. Each fragment is separated by white space, asterisk, title or number, and the essay is often inclusive. Instead, the writer focuses on evoking emotion in the reader, and the reader must draw his or her conclusion. The writer, to write the lyrical essay, use the following writing style. Tone friendly होना चाहिए, conversational tone होना चाहिए. Word choice fresh and original, short rather than long, familiar instead of unfamiliar words. Easy language आप लोग देख लीजिएगा. Lyrical language, use of alliteration and assonance and rhythm. Sentence and variety क्या होनी चाहिए? Use of variety of sentences patterns such as the balanced sentence, the cumulative sentence and the periodic sentence. So ये sentence के कुछ types हैं. Intimate PO, use of first person POV and sharing the personal thoughts and feelings and reflections. मतलब आप अपने थॉट्स के एक्सप्लेन करते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।